नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्क वाले में, जहां मिलती है सरकारी और प्राइवेट नौकरी के अपडेट सबसे तेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के बारे में, जहां 10वीं पास स्टूडेंट के लिए निकली है और 4,987 पदों पर बम्पर वैकेंसी। सैलरी, योग्यता, चयन प्रक्रिया, फॉर्म भरने की आखिरी तिथि, सारी जानकारी एक ही वीडियो में। तो अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट। फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 26 जुलाई 2025 से। फॉर्म भरने की आखिरी डेट है 17 अगस्त 2025। आप इस लिंक पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 4,987। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट। ग्रुप सी का पोस्ट है। सैलरी 21,700 से 69,100। लेवल 3 का वैकेंसी है। लेवल 3 का पोस्ट है। और साथ में आपको बहुत सारे अलावेंसेज मिलेंगे। 20% स्पेशल अलावेंस मिलेगा, यानी आपके सैलरी का 20% स्पेशल अलावेंस। और अगर आप हॉलीडे में अगर काम करते हैं तो उसकी भी आपको सैलरी मिलेगी। और सारे हॉलीडे की सैलरी जोड़ के आपको लगभग साल में 13 मंथ की सैलरी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको अपने लोकल लैंग्वेज का जानकारी होनी चाहिए, यानी आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये डिजायरेबल फील्ड एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ये डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट, आपका एज काउंट होगा 17 अगस्त 2025 तक। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और 17 अगस्त 2025 तक, और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी एज 27 साल है तो भर सकते हैं। अगर 27 साल से ज़्यादा है तो नहीं भर सकते हैं, यानी कि आपकी एज कैलकुलेट होगी 17 अगस्त 2025 तक। ओबीसी को 3 साल की छूट है। SC ST को 5 साल की छूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस तीन तीन टीयर में होगा। फर्स्ट ईयर में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। सेकंड ईयर में आपका पेन पेपर पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। और थर्ड ईयर में आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट ईयर में 5 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। पहले जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज से 20 क्वेश्चन। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1 घंटा का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। आगे बढ़ते हैं। टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो 50 नंबर का होगा, जिसमें से आपके लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, या फिर इंग्लिश टू आपके लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। 1 घंटे का इसमें भी टाइम मिलेगा आपको। 500 वर्ड का लगभग आपको मिलेगा ट्रांसलेट करने के लिए। और टीयर 3 में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 10 नंबर का आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। और टीयर 2 यानी कि टीयर 1 आप अगर पास करते हैं तो टीयर 2 में जाएंगे, लेकिन टीयर 2 में केवल 10 गुना ही बच्चे पास करेंगे। यानी वैकेंसी लगभग 5,000 है तो 50,000 के आसपास बच्चे पास होंगे। टीयर 3 में 5 गुना बच्चे पास होंगे, यानी कि 50,000 वैकेंसी है तो 25,000 बच्चे पास होंगे। फाइनल मेरिट आपकी टीयर 1 और टीयर 3 के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 5 सिटी चुनने होंगे जहां आप एग्जाम देना चाहते हैं। वैसे 5 सिटी चुनने पड़ेंगे, जिससे मेजर सिटी इंक्लूड है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ और पटना। और अगर आप एक बार सेंटर को चुन लिया और उसको सेव कर लिया, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप सोच समझ के चुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए 650 रुपये फॉर्म फी देने होंगे। SC ST फीमेल और एक्स सर्विसमैन यानी ESM के लिए 550 रुपये फॉर्म फी देने होंगे। लास्ट डेट फी पेमेंट का है चालान के थ्रू। आप 19 अगस्त तक पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चालान के थ्रू। पेमेंट मोड है, आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड दोनों से कर सकते हैं। और SBI चालान के माध्यम से, यानी बैंक में जाके ये चालान के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। कुछ इस इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। अगर आप एक बार फॉर्म भर के सबमिट कर दिए, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपको उसको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, अच्छे से चेक कर लीजिएगा, फिर सबमिट कीजिएगा। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। दोबारा से एक बार गलती हो गया तो आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वही जो पहले आप भरे होंगे उसी को माना जाएगा। एडमिट कार्ड आपको ईमेल पे मिलेगा। आप अपने साथ फोटो, ID प्रूफ एग्जाम सेंटर पे लेके जाना होगा आपको, यानी कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपकी फोटो हो उसको लेके जाना होगा। मोबाइल फोन एग्जाम हॉल पे बैन है, तो अगर आप मोबाइल फोन लेके जाइएगा तो आप टोटली अपने रिस्क पे लेके जाइएगा। एग्जाम हॉल में उसकी कोई रखने की सुविधा नहीं मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।